नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सिंह। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के पीडीएस डीलर भाइयों का यूट्यूब चैनल 00AA मीडिया नेटवर्क। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए चलते हैं, इन खबरों पर प्रकाश डालते हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान से है। पूरे हिंदुस्तान के पीडीएस डीलर आज के वर्तमान समय में जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, जो उनकी परेशानी है, हम इस पर बातचीत करेंगे। पिछले 5-5 महीने से अब तक हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में किसी भी डीलर भाई को कमीशन नहीं मिला है। और तो और वर्तमान सरकार कहूं उत्तर प्रदेश की या पूरे भारत की सरकार की बात करूं, नवंबर माह का एनएफएसए का पैसा जमा करके वो भी अभी उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है। डीलर की स्थिति इस समय में वास्तविक रूप से किस तरह से गुजर रहे हैं वो लोग, हम इस पे बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं आशुतोष सिंह को। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आप पूरे हिंदुस्तान की लगभग 80% आबादी को यानी हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण करते हो। घर घर राशन पहुंचाने का आप काम करते हो, आप साधन बनते हो, आप जरिया बनते हो। आप ठेकेदार के जुल्म को भी सहते हो। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, बड़े ही गर्व से और बड़े ही तन के, कि आप ठेकेदार के जुल्म को भी सहते हो, आप कार्ड धारकों के बदसलूकी को भी झेलते हो। फिर भी वर्तमान सरकार आपकी सुन नहीं रही है। लगभग 50 बार शासन स्तर पर हमने पत्रक सौंपा है। लगभग 50 बार हम दिल्ली गए हैं, हम लखनऊ गए हैं। हमारे संगठन के आह्वान पर जितनी बार हम सबको बुलाया गया, सभी डीलरों को हमने तनिक भी विचार नहीं किया। जैसा संगठन ने आदेश किया, हमने उसके आदेश को पालन करते हुए हम गए और अपनी बात को, अपनी विचार को, अपनी मजबूरी को, अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को उत्तर प्रदेश सरकार व पूरे भारत सरकार को अवगत कराया। मैं आपको बता दूं, मेरे आसाम के सभी डीलर भाई आज किस स्थिति से गुजर रहे हैं, मेरे बिहार के डीलर भाई, मेरे महाराष्ट्र के डीलर भाई, मेरे पंजाब के डीलर भाई, मेरे छत्तीसगढ़ के डीलर भाई, मेरे झारखंड के डीलर भाई, यानी प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के मेरे जम्मू कश्मीर के डीलर भाई आज किस स्थिति से गुजर रहे हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। आप एक शिक्षा मित्र को देते हो मानदेय, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देते हो मानदेय, आप आशा बहुओं को देते हो मानदेय, आप ग्राम सेवक को देते हो मानदेय, जो नरेगा पर कितना काम करवाता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। केवल फोटोग्राफी होती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। और आप धरातल पर, मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूं, अपने तहसील की बात कर रहा हूं, अपने गांव की बात कर रहा हूं, हमसे परसेंटेज में रेशियो मांगा जाता है कि आप कितना परसेंट तक वितरण किए हो। दोस्तों, आपसे बता दूं, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक विक्रेता लगभग 95% से ऊपर खाद्यान्न वितरण करता है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मेरे पूरे हिंदुस्तान का विक्रेता लगभग 95% से ऊपर खाद्यान्न वितरण करता है। तब जाकर के उसको चैन की नींद आती है और उसके विभाग के द्वारा उसके ऊपर से प्रेशर को कम किया जाता है। अन्यथा ये कहा जाता है कि आपके द्वारा 95% से कम वितरण क्यों किया गया, इसका आप हमको लिखित समीक्षा रिपोर्ट दीजिए। आखिर किस कारण से 95% से कम वितरण हुआ? तो मेरा जो पीडीएस डीलर भाई है वो जाकर के लिखित रिपोर्ट देता है कि साहब, मेरा कार्ड धारक, मेरा हितग्राही कहीं रिश्तेदारी में चला गया, या कहीं कमाने चला गया, या यहाँ चला गया, वहां चला गया। तमाम तरह की जो परेशानियां रहती हैं उसको अवगत कराता है। लेकिन फिर भी आज डीलर की कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग धरातल पर काम करते हैं,
फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आखिर कौन हमारे शासन में बैठे सभी अधिकारियों को, हमारे नेता बंधुओं को ये पट्टी पढ़ाता है कि नहीं डीलर चोर है? आज के समय में मशीन से वितरण हो रहा है। अब तो कहीं कहीं नया पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्रेन एटीएम की भी शुरुआत कर दी गई है। आप बताइए, शासन में बैठे हमारे अधिकारी और मेरे इस खूबसूरत हिंदुस्तान भारत के लोकतंत्र को चलाने वाले मेरे गणमान्य प्रदेश नेतृत्वकर्ता, देश नेतृत्वकर्ता, परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी व मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत राशन वितरण हो रहा है, फिर भी डीलर चोर है। आखिर उसकी मार्जिन मनी, उसका कमीशन क्यों नहीं बढ़ाया जाता? आखिर उसको मानदेय देने पर क्यों विचार नहीं किया जाता? आंगनबाड़ी को तो मानदेय हमारी प्रदेश सरकार देती है, शिक्षा मित्र को तो मानदेय हमारी प्रदेश सरकार देती है, ग्राम प्रधान को तो मानदेय हमारी प्रदेश सरकार देती है। तमाम ऐसे विभाग हैं जिसको मानदेय हमारी सरकार देती है। अभी नई वैकेंसी 2019 से लागू की गई थी, 20 से जब प्रधानी का चुनाव हुआ था तो प्रधान सहायक जो कंप्यूटर चलाने वाला है उसको भी तो हमारी प्रदेश सरकार ही मानदेय देती है। तो क्या डीलर इतना गया गुजरा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर काम करता है, तो उसको मानदेय क्यों नहीं? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? आखिर हमारे अंदर क्या वो कमी है? हम किस तरह से अपने परिवार को चलाएं? मानदेय को तो छोड़िए, 6-6 महीना से हमारा कमीशन नहीं मिला। जो पैसा हम जमा किए थे वो भी हमको नहीं दिया जा रहा है। आखिर हम अपने परिवार को चलाएं कैसे? ये 23वीं सदी चल रही है, महंगाई सर पर बैठी है। आखिर मेरा हिंदुस्तान का डीलर जिए तो कैसे जिए? आखिर उसकी जो आर्थिक आमदनी है वो कैसे बने? आप लोग सीएससी दे देते हो। सीएससी वाला ये कहता है कि 1000 का बिल जमा करोगे तो 5 रुपए मिलेगा, इसी से हमारा परिवार चलेगा। आप बताइए, 00AA मीडिया पूछता है, मेरे देश के सभी गणमान्य परम आदरणीय यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी सभी नेतृत्वकर्ता, मैं जानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बार बार गुमराह किया जा रहा है। धरातल पर सच्चाई उन्हें पता नहीं है। क्या हो सकता है पता भी हो तो ये भी जानकारी के अभाव में रखा जाता हो कि नहीं डीलर आज भी चोरी करता है? अरे प्रधानमंत्री जी, हे मुख्यमंत्री जी, पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप खाद्यान्न वितरण करवा रहे हैं। ग्रेन एटीएम की भी शुरुआत हिंदुस्तान में हो गई और मेरे हिंदुस्तान का प्यारा डीलर उस पे भी काम कर रहा है। अब तो विचार विमर्श करिए, अब तो सौतेला व्यवहार न करिए, अब तो डीलरों को मानदेय देने पर विचार करिए। आप तमाम विभाग को मानदेय देते हो प्रदेश स्तर पर, तो आखिर पीडीएस विभाग से इतना रुष्टि क्यों इतना आप नाराज हो? मेरे हिंदुस्तान के 5.5 लाख की संख्या में डीलर भाई, आप सभी से विनती है, आप यदि किसी पॉलिटिशियन को जानते हो, किसी एमपी को जानते हो, किसी एमएलए को जानते हो या फिर किसी मंत्री को जानते हो जो शासन स्तर पर, जो प्रदेश स्तर पर, जो देश स्तर पर हमारे भारत को चलाने वाले, हमारे प्रदेश को चलाने वाले जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी हमारे नेता बंधु हैं, उनसे डायरेक्ट वार्ता करते हो तो उनको पत्र दे करके अपनी मांग को उन तक पहुंचाइए। मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। ये हमारी नहीं, आप सबकी समस्या है। एक आशुतोष की समस्या नहीं है, पूरे 5.5 लाख डीलर की समस्या है। ठीक है, आज आशुतोष इस्तीफा देकर के कोई दूसरा काम करेगा। कुछ हमारे ऐसे भी डीलर हैं जो वरिष्ठ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 से 65 साल तक हो चुकी है। वो कहां जाएंगे, किस विभाग में जाएंगे और क्या करेंगे? चिंता का विषय तो ये बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि युवा डीलरों को तो छोड़ करके चले जाना चाहिए किसी दूसरे काम में। आपकी राय बिल्कुल सही है, 99% सही है, लेकिन ये बताइए कि जो मेरे 50 से पार हो चुके डीलर हैं, जिनकी उम्र, उनकी लड़ाई को कौन लड़ेगा? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों के साए में इतिहास युवाओं का पलता है। तो युवा है तो भी संगठन है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। बस इसी को लेकर के
हम लोग आज इसमें काम कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। मैं फिर से एक बार अपने हिंदुस्तान के प्रत्येक डीलर से विनती करूंगा कि यदि आप किसी एमपी को, किसी एमएलए को जो आपकी क्षेत्रीय हो, जो आपके जनप्रतिनिधि हो, यदि संपर्क है तो आप सभी लोग पूरे हिंदुस्तान के डीलरों का वकील बनिए और पत्रक 10 रुपए के पन्ने को लिख करके उस पर बिंदु बना करके पहुंचाइए, अपनी मांग को रखिए। न 10 बिंदु समझ में आए, न 11 बिंदु समझ में आए तो 2 बिंदु तो आप जानते हैं। हमारी आय का स्रोत इतना ही कहना, हे नेताजी, हे मंत्री जी, हे विधायक जी, आप हमारा भगवान बनिए। पहला पॉइंट, हमारे मानदेय पर विचार करिए। दूसरा, हमारा अगर मानदेय नहीं होता है तो कमीशन ही बढ़ाइए। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 700 रुपया कुंतल प्रति, 700 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन बनना चाहिए। उसके अंतर्गत खाद्यान्न वितरण कराते हो तो उसके अंतर्गत हमारी जो मार्जिन मनी, जो दिहाड़ी बनती है, उसको तो दो। इस बात पर आप सभी हिंदुस्तान के डीलर विचार करेंगे और एक बिंदु और लिखेंगे। उसमें मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि हे प्रदेश नेतृत्वकर्ता, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आप आंगनबाड़ी को मानदेय देते हो, आप आशा बहू को मानदेय देते हो, आप सफाई कर्मी को मानदेय देते हो, आप ग्राम सेवक को मानदेय देते हो, आप प्रधान जी को मानदेय देते हो, तो आखिर कोटेदार के साथ बैर क्यों? आप हमारे बारे में भी विचार करो। आप दे सकते हो, आपके अधिकार क्षेत्र में है। केंद्र का साफ साफ कहना है कि हमने जो लाइसेंस जारी किया है वो कमीशन बेसिस पे किया है। ठीक है, केंद्र सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसको तो हम समझ रहे हैं कि ठीक है भाई, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को भी तो हम लाभ देते हैं कहीं ना कहीं। तो प्रदेश सरकार हमारे बारे में विचार करे। मैं आप सभी से विनती करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो पहुंचे और हम लोग अपनी हक की लड़ाई को ऐसे ही अग्रसर बनाए रहें जब तक प्रत्येक डीलर का भला न हो जाए। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ 00AA मीडिया नेटवर्क यूट्यूब चैनल में। जो लोग चैनल पे नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। काफी दिन हो गया था आप लोगों से बातचीत किए हुए, वीडियो डाले हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो डाल दूं। धन्यवाद आप सभी का।